अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में कितने किस्म की हेयरिंग जो हैं वो होती हैं। तो देखें, 3 तरह की हेयरिंग जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो हेयरिंग रूम्स हैं उनमें हो रही होती हैं। नंबर 1, कंप्लेंट्स की हेयरिंग होती हैं, शिकायत की। यानी किसी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में जब कोई वाकया कोई रूनुमा होता है, किसी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को या कोई शिकायत होती है, या किसी पेशेंट को कोई शिकायत होती है हेल्थ केयर सर्विसेज से मुताल्लिक, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक, तो वो दरख्वास्त देते हैं और फिर उसकी हेयरिंग होती है। और वो हेयरिंग जो है वो एक, जिस तरह से अदालत के अंदर बाकायदा गवाहान और ये हेयरिंग और उसके आर्गूमेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से होती है। तो उसमें वकला भी पेश होते हैं, वो जो साइलीन हैं या जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपने वकला के साथ जो है वो पेश होते हैं। तो उसमें एक वक्त लगता है, टाइम लगता है, और गवाहान पेश होते हैं। वो हेयरिंग जो है वो लंबी चलती है और उसमें कई तारीखें जो हैं वो उसके अंदर दी जाती हैं और वो हेयरिंग होती है। दूसरे नंबर पे हेयरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन वालों की हेयरिंग है। यानी जो एक डिपार्टमेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन का, उसके लोग जब बाहर विजिट करते हैं, या एनफोर्समेंट के लोग जब बाहर विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कवायद ज़वाबित पूरे किए हुए हैं, उसने रजिस्ट्रेशन भी ली हुई है, उसने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है या लाइसेंस उसको मिला हुआ है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं कोई जो है वो खामी है, तो वो जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वो एंटी क्वैकरी नहीं कहलाता। और वो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, वो जो है वो उसकी हियरिंग करते हैं। जुर्माना उसमें भी जो है वो हो सकता है, और उसमें अगर आप हियरिंग कमेटी को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर आपका जुर्माना जो है वो नहीं भी होता। आम तौर पे होता ये है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या जो डिप्टी डीएचओज हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से नहीं हुई होती, नए लोग आ जाते हैं, तो वो जाके जो है वो कवायद ज़वाबित को पीछे डाल के, पसे पुश्त डाल के, और वो केस बना के जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा देते हैं। पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट थे, उनका वो बना के आ गए कि एलोपैथिक की प्रैक्टिस और होम्योपैथिक की प्रैक्टिस एक छत के नीचे नहीं हो सकती। वहाँ ये था कि एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने अपना क्लिनिक रजिस्टर कराया हुआ था। जगह काफ़ी वसी थी, तो उसमें एक एलोपैथिक डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक जो है वो रजिस्टर कराया हुआ था और एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक रजिस्टर कराया हुआ था। तो जब ड्रग इंस्पेक्टर साहब गए तो उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जी ये तो नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि वो रजिस्टर्ड थे, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था और कवायद व ज़वाबित सारे पूरे किए हुए थे, सिर्फ यही उनकी नज़र में, डिप्टी डीएचओ की नज़र में, यही एक गैर कानूनी बात थी कि दोनों चीज़ें एक जगह पे हो रही थी। तो वो उन्होंने क्यूरी लगा के भेज दी। फिर वो उन्होंने मुझे हायर किया, मैंने फिर उनके रेगुलेशंस जो हैं वो, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की उनकी रेगुलेशंस जो है वो इजाज़त देती है कि एक ही प्रीमिसेस में 2 मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनकी सर्विसेज मुहैया की जा सकती हैं, लेकिन उनके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर भी अलग होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन अलग होगी, उनके लाइसेंस अलग होंगे, और उनके अपने अपने इंडिकेटर्स भी वो पूरे कर रहे होंगे। तो वो चूँकि पूरे कर रहे थे और वो जब हमने पेश किया वो उन्हीं की रेगुलेशंस, तो वो एक्सोनरेट कर दिया उन्हें और उन पे कोई चार्ज या कोई उनको जुर्माना वगैरह जो है वो नहीं किया। तो ये एक एनफोर्समेंट की हेयरिंग होती है, मतलब ये वो एंटी क्वैकरी की टीमें जो है वो हेयरिंग नहीं करती। तीसरी जो हेयरिंग है वो बड़ी हेयरिंग जो है, वो एंटी क्वैकरी की हेयरिंग है। 7 उसमें तकरीबन टीमें मौजूद हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की। हेयरिंग रूम्स जो हैं वहाँ पे इन केसेस की हेयरिंग जो है वो हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हेयरिंग है वो क्वैकरी के केसेस की ये हेयरिंग हो रही होती है। पिछले दिनों मैं गया
एक केस था, तो वहाँ पे एक वकील साहब जिनको कोई मतलब पहला कोई चांस था वहाँ पे हाजिर होने का, तो वो लड़ रहे थे और बड़ा ज़ोर ज़ोर से शाउट कर रहे थे उन ऑफिसर्स पे, जो ऑफिसर वहाँ पे वो डील कर रहे होते हैं, वो जो उनकी हाजिरी लगा रहे होते हैं और वो बाकायदा वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, हालांकि उनका उसमें कुछ नहीं होता। तो वो उनको उन पे शाउट कर रहे थे कि जी ये कैसा निज़ाम है, और इतनी देर होगी मुझे आए हुए, और इतना मेरा केस नहीं लगा है, और ये क्या है कि इतना नंबर अभी तक नहीं आया है, और ये है। तो ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये हियरिंग जो है वो क्योंकि पर्सनल हियरिंग होती है और ये इंक्वायरी टाइप हियरिंग होती है, इसमें टाइम लगता है इस हियरिंग में। तो इसके अंदर वो सवालात करते हैं कि जी एक एक रिपोर्ट आई हुई होती है, एक जो जो फील्ड ऑफिसर्स जो हैं, जो इन्फोर्समेंट वाले हैं या डिप्टी डीएचओज हैं, वो रिपोर्ट एक भेजते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कि, और वो वहाँ पे वो सारा उसके तस्वीर वगैरह खींचते हैं, उससे लिखवाते हैं कि जी वो क्वेकरी कर रहा था, और वो रिपोर्ट सारी वो यहाँ आती है। और फिर वो उससे सवालात करते हैं कि जी आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराई है या नहीं कराई है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। बहुत सारे सवालात होते हैं, उनके जवाब जो है उन्होंने लिखने होते हैं, और वो उसी वक्त साथ साथ लिख रहे होते हैं, तो लिखने में वक्त लगता है। और फिर वो ये जब हियरिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो ऑर्डर वगैरह जो है वो बाद की बात होती है। तो वो साहब जो है वो खामखा जो है वो गुस्से हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस हेयरिंग में कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से, अगर बिल्कुल भी सामने का केस है कि अगर कोई आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है जी गलती हो गई, वो क्वेकरी कर रहा था, तो इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें भी 10-15 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं वो सवालात जो उनके जवाबात लिखने में। और फिर उनसे उनको वो रिपोर्ट दिखाती है कमेटी जो है कि जी देखें ये आप ही बैठे हुए हैं, ये आप ही के दस्तखत हैं, ये आप ही की तस्वीर हैं, तो वो कंफर्म करके फिर उससे साइन लेते हैं, और फिर ये हियरिंग ये वाली फिर ख़त्म होती है। तो इस तरह से इसमें टाइम लगता है। तो ये इस तरह की 3 तरह की जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हियरिंग होती है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि जी कंप्लेंट्स, शिकायत, जो कोई शिकायत किसी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती हैं, तो वो कंप्लेंट सेल है, उसके माहिरीन जो है वो हियरिंग कर रहे होते हैं। और दूसरा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के हैं कि अगर आपके कोई इंडिकेटर्स कम हैं या कोई आपका स्टैंडर्ड कम है, तो वो हियरिंग हो रही होती है, उसको लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट वाले और इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट वाले देख रहे होते हैं। और तीसरा जो है वो क्वेकरी से मुतालिक हियरिंग हो रही होती है, और इसको एंटी क्वेकरी डिपार्टमेंट जो है वो डील कर रहा होता है। तो ये 3 तरह की हियरिंग्स होती हैं, और उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो फिर ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।